सो टुडे रेमेडी इज़ नेट्रम कार्बोनिकम। नेट्रम कार्बोनिकम का कॉमन नेम कार्बोनेट ऑफ सोडा एंड फैमिली जो है वो मिनरल किंगडम की है, जिसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2 है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि इसको अवर्जन है विद द ओपन एयर एंड डिसलाइक टू बी एक्सरसाइज एंड मेंटल और फिजिकल। तो इसको अवर्जन है ओपन एयर से और डिसलाइक है एक्सरसाइज मेंटल और फिजिकल। ठीक है, तो मेंटल और फिजिकली बिल्कुल जो है वो वर्क नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना चाहता। एंड साथ ही साथ इसको अवर्जन है ओपन एयर से। ठीक है, फिर मेंटल जर्नल्स में आ जाता है। मेंटल जर्नल्स में ये है कि इनएबिलिटी टू थिंक और टू परफॉर्म एनी मेंटल लेबर। तो इनएबिलिटी टू थिंक, कुछ भी सोच नहीं पाएगा, कुछ भी सोचना भी नहीं चाहता, और सोचेगा तो वो एकदम से थक जाएगा। और परफॉर्म एनी मेंटल लेबर। कॉज हेडेक, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसको हेडेक फील होगी। फील स्टूपीफाई इफ ट्राई टू एक्सर्ट हिमसेल्फ, उसको जो है वो स्टूपीफाई फील होगा जब वो अपने आप को एक्सर्ट करेगा मेंटली। जब भी वो अपने आप को एक्सर्ट करेगा किसी भी चीज़ को लेके जो सोचेगा तो वो स्टूपीफाई फील करेगा। कंप्रीहेंशन स्लो रहता है उसका एंड डिफ़िकल्ट और इम्बेसिलिटी और इंटॉलरेबल मेलकोली एंड अप्रीहेंशन इज़ ओनली ऑक्यूपाई विद सैड थॉट। तो हमेशा जो है सैड मूड ही रहेगा वो। एंड अटैक ऑफ एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। तो थंडरस्टॉर्म के समय जो वो अटैक ऑफ एंजाइटी एंड रेस्टलेस आते हैं, ये फॉस्फोरस रेमेडी में भी देखने को मिलेगा सेम सिम्टम। एंड इसको अवर्जन है म्यूज़िक से, क्योंकि एग्रीवेशन फ्रॉम द म्यूज़िक। तो सबाइनम में भी सेम सिम्टम है एंड एकोनाइट में भी सेम सिम्टम देखने को मिलेगा। तो दोबारा पढ़ेंगे। मेंटल जर्नल्स में ये है कि इनएबिलिटी टू थिंक और टू परफॉर्म एनी मेंटल लेबर, कोई भी मेंटल लेबर नहीं कर पाएगा और कुछ भी नहीं सोचना चाहता। इनएबिलिटी टू थिंक, कुछ भी सोच नहीं पाएगा, और अगर वो सोचेगा भी तो उसको हेडेक फील होगा। फील स्टूपीफाई इफ ट्राई टू एक्सर्ट हिमसेल्फ, और अगर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा अपने आप को तो स्टूपीफाई फील करेगा। कंप्रीहेंशन स्लो है, डिफ़िकल्ट है, इम्पेसिलिटी है और इनटॉलरेबल मैनकोली और अप्रीहेंशन एंड होली ऑक्यूपाई विद सैड थॉट और अटैक ऑफ एंजाइटी विद एंड रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म के समय जो है उसको अटैक ऑफ एंजाइटी रेस्टलेसनेस आते हैं। और एग्रीवेशन है म्यूज़िक से। और सेम रेमेडी सबाइनम एंड एक और है एकोनाइट। फिजिकल जर्नल्स पे आ जाता है कि फ़िज़िकल जर्नल्स में इसको क्या देखने को मिलता है हमें। तो फिज़िकल जर्नल्स में हमें सबसे पहले हम देखेंगे जो ग्रेट डेबिलिटी है, यानी कि आसानी बहुत थक जाता है ये। डेबिलिटी हम जो है मेंटली, इसके अंदर डेबिलिटी भी थी कि मेंटली जो है अपने आप को कुछ ज़्यादा सोच नहीं पाता था, इनएबिलिटी टू थिंक था, परफॉर्म एनी मेंटल लेवल, उससे उसको हेडेक होता था। और फिजिकल जर्नल्स में भी यही बता रखा है कि इसमें ग्रेट डेबिलिटी है, और ग्रेट डेबिलिटी है साथ ही साथ कॉज बाय द हीट ऑफ समर। एंटीमोनियम क्रूड में भी जो है वो सेम सिम्टम है कि उसको जो है हीट से कहीं ना कहीं उसको कॉज होता है। उसको जो कंप्लेन आती है वो समर ऑफ द हीट में आती हैं, हीट ऑफ द समर में। तो ये क्रूड का भी सेम सिम्टम है कि उसको भी प्रॉब्लम होती है हीट ऑफ समर से, और इसको भी नेट्रम कार को भी दिक्कत हो रही है। तो ग्रेट डेबिलिटी कॉज बाय द हीट ऑफ समर एंड एग्जॉशन फ्रॉम द लीस्ट एफर्ट। ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाता है, अगर थोड़ा सा भी अगर अपने आप को एफर्ट डालेगा तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है आसानी से, मेंटल और फिजिकल दोनों ही। तो अगर कुछ भी अगर मेंटली या फिजिकली अपने आप को कहीं सा भी कोई सा भी लिटिल एफर्ट उसने लगाने की कोशिश करी तो ईजिली एग्जॉस्ट हो गया वो। तो रेडी टू ड्रॉप आफ्टर अ वॉक, यानी कि इतना बता रहा है कि एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि अगर इतना मेंटली फिजिकली कुछ भी एफर्ट लगाता है तो एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप जो है हल्का सा वो चला, तब भी वो इतना ज़्यादा वो डेबिलिटी आ जाएगी उसके अंदर कि वो ड्रॉप मतलब गिर सकता है वो। ठीक है, ज़मीन भी गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है। तो रेडी टू ड्रॉप कभी भी गिर सकता है आफ्टर अ वॉक। ठीक है, और क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सनस्ट्रोक, तो ये बहुत अच्छा सिम्टम है इसका, मतलब मेन सिम्टम है कि इसको क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सनस्ट्रोक। तो अगर मान लो कि धूप में गया तो उसको क्रोनिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एक एक्यूट होता है, क्रोनिक होते हैं, दो चीज़ें देखने को मिलती है। तो एक्यूट इफेक्ट नहीं होगा, इसको क्रोनिक इफेक्ट होगा कि यानी कि लंबे समय तक के लिए इसको कोई वो चीज़ रहेगी जब वो सनस्ट्रोक में या सनस्ट्रोक की धूप लगी या फिर इसको धूप में रह गया कुछ देर तक, तो उसको मतलब क्रोनिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे। एंड क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सनस्ट्रोक नाउ विद द रिटर्न ऑफ द हॉट वेदर। तो जैसे मान लो कि दोबारा हॉट वेदर आता है
तो उसको जो है वो उसकी कंप्लेन आने लग जाएंगी, ठीक है। तो नाउ विद द रिटर्न ऑफ हॉट वेदर सफ़र फ्रॉम द हेडेक, तो अभी क्या था, हमने देखा कि एक तो हेडेक उसको ऊपर देखा था, तो उसको मतलब कुछ भी मेंटल लेबर करता था, कुछ भी सोचने की कोशिश करता था तो उसको हेडेक होने लगता था, कुछ भी मेंटल लेबर या कुछ भी अपने इनएबिलिटी थिंक था, उसकी वजह से उसको हेडेक होता था। एंड अभी यहाँ पे देखा कि जैसे ही वो हॉट वेदर आ रहा है, हॉट वेदर रिटर्न कर रहा है, तो वो उसको सफ़र कर रहा है हेडेक से। तो एक तो क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सनस्ट्रोक है, एंड विद रिटर्न ऑफ द हॉट वेदर सफ़र फ्रॉम हेडेक। और साथ ही साथ क्या है कि इमेसिएशन है, हमने ऊपर पढ़ा था कि ग्रेडेबिलिटी है, तो इमेसिएटेड भी है पर्सन, जिसका पेल फेस है, ब्लू रिंग अराउंड दी आई है, आई के अराउंड जो है ब्लू रिंग्स है, एंड उसका फेस कैसा है, पेल है, इमेसिएटेड पर्सन है, और उसकी प्यूपिल लेकिन डायलेटेड है। तो एक इमेजिन करो कि कोई एक आई है जिसके अराउंड जो है वो ब्लू रिंग्स है, एंड प्यूपिल उसकी डायलेटेड है, उसका पेल फेस है और इमेसिएटेड पर्सन है, उसकी डार्क यूरिन है, ठीक है, एनीमिक है। अब ऐसा पर्सन जो कि इमेसिएटेड होगा, पेल फेस होगा, तो वो एनीमिक होगा ही होगा, ठीक है। और उसकी स्किन कैसी है, उसकी स्किन जो है वो मिल्की वाटरी टाइप की है, और अगेन ग्रेडेबिलिटी, ठीक है, लेकिन उसकी जो यूरिन होगी वो डार्क होगी, ठीक है। एंड अवर्जन टू मिल्क और डायरिया फ्रॉम इट, तो उसको क्या है कि उसको अवर्जन है मिल्क से, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि उसको मिल्क से अवर्जन हो रही है, और मान लो कि उससे क्या आ रहा है, उसको डायरिया हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मान लो मिल्क पीता है तो उसको डायरिया हो जाता है उससे, तो मान लो एक प्रकार का उसको डायरिया ही हो रहा है, तो दैट्स वाई दे एमेसिएटेड, इससे भी कनेक्ट कर सकते हो, बट हम ये लेके चलेंगे कि उसको अवर्जन है मिल्क से और डायरिया होता है उससे, ठीक है। अब हेड पे आ जाते हैं हम, हेड क्या कह रहा था, तो हेड ये कह रहा है कि हेडेक फ्रॉम द स्लाइटेस्ट मेंटल एक्सर्शन, ऊपर पढ़ा था मैंने कि कुछ भी अगर स्लाइटेस्ट मेंटल अपने आप को कुछ भी सोचेगा या फिर कुछ भी एक्सर्ट करना चाहेगा तो फिर उसमें हेडेक की टेंडेंसी होती है, ठीक है। और हेडेक सनस्ट्रोक से भी ऊपर देखा था हमने, ठीक है। तो मतलब सॉरी, हॉट वेदर रिटर्निंग से हमने देखा था कि इसको हेडेक फील होता, और यहाँ पे भी हेडेक में देखा उसने बोल रखा है हेड में कि हेडेक जो होगा उसको स्लाइटेस्ट मेंटल एक्सर्शन से हो रहा है, सन से हो रहा है, वर्किंग अंडर अ गैस लाइट, ठीक है। तो गोलोनियम में और लैकेसिस में सेम सिम्टम बता रखा है कि स्लाइटेस्ट मेंटल एक्सर्शन से एक तो उसको हेडेक फील हो रहा है सन से, और जो है वर्किंग अंडर गैस लाइट, ठीक है, गोलोनियम और लैकेसिस। और हेडेक विद टेंशन इन द नेप और ऑसिपिट बिफोर मेंसेस। अब क्या है कि ये भी इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि इसको जो टेंशन टाइप का जो हेडेक, टेंशन नेप में जो है वो मतलब गर्दन के पास उसको जो है वो टेंशन फील होगी, और ऑसिपिट के पास भी फील होगी। तो आप जो है वो नेक लेके चल सकते हो, ऑसिपिट लेके चल सकते हो, क्योंकि वहाँ पर टेंशन फील हो रही है, और ये सब कुछ बिफोर द मेंसेस हो रहा है। और हेड फील टू लार्ज एज ए वुड बर्स्ट, तो उसको हेडेक कैसा हो रहा है, ये करेक्टर दे रखा है हेडेक का कि हेडेक जो उसको फील होगा वो इतना ज़्यादा हेडेक होगा कि उसको ऐसा लगेगा कि वो बर्स्ट कर रहा है। तो हेड फील्स टू लार्ज एज ए वुड दे बर्स्ट, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कि फेस कैसा है। फेस जो हमने ऊपर देखा था कि फेस में क्या है कि तो हम आई को कंसिडर करेंगे, एंड फेस जो है वो तो पेल है क्योंकि एनीमिक पर्सन देखा था, एंड ब्लू रिंग अराउंड द आईज, और आईलिड जो है वो स्वेलन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये आईलिड स्वेलन वाला एक प्लस हो गया, प्लस फिजिकल सिम्टम में हमने ऑलरेडी देख रखा था कि पेल फेसेस का एंड ब्लू रिंग अराउंड द आईज एंड आईलिड स्वेलन है, ठीक है। अब थ्रोट पे आ जाता है। थ्रोट में क्या है, थ्रोट में कटार की कंडीशन है, कटार की कंडीशन यानी कि एक्सेसिव म्यूकस जो है वो सिक्रीट होगी, एंड कटार की कंडीशन है एक्सटेंड टू पोस्टीरियर नेयर्स। अब मान लो कि एक्सेसिव म्यूकस जो है वो सिक्रीट हो रहा है या फिर निकल रहा है, तो वो कहाँ पे जा रहा है, एक्सटेंड टू पोस्टीरियर नेयर एंड थ्रोट, ठीक है। तो पोस्टीरियर नेयर से एंड थ्रोट से, और हॉकिंग मच थिक म्यूकस फ्रॉम द थ्रोट, और क्या निकल रहा है, बहुत ही थिक म्यूकस निकल रहा है थ्रोट से, ठीक है। तो थिक म्यूकस निकल रहा है कहाँ से, थ्रोट से जो है वो थिक म्यूकस निकल रहा है, एंड प्रोफ्यूज डिस्चार्ज ड्यूरिंग अ डे स्टॉप एट अ नाइट। तो ये जो इसका करेक्टर बता रखा है, अगेन इन नक्स मोमिका में सेम आपको देखने को मिलेगा कि जो कटार की कंडीशन है, कटार की कंडीशन है, उसमें क्या बता रखा है कि प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस होते हैं ड्यूरिंग अ डे, बट जो रात में जो है वो स्टॉप हो जाता है। एक अपने आप में इंपॉर्टेंट करेक्टर है, एंड एक्सटेंड करता है पोस्टीरियर नेयर ऑफ द थ्रोट से, और कि कैसा होता है वो उसका थिक म्यूकस है, ठीक है। तो उसका भी कैरेक्टर बता रखा है, एक तो थिक म्यूकस होगा एंड प्रोफ्यूज होगा, मतलब बहुत ज़्यादा निकलेगा ड्यूरिंग अ डे, लेकिन स्टॉप हो जाता है नाइट में आके। और वो जो थिक म्यूकस जो डिस्चार्ज हो रहा है वो क्या करेगा, वो ड्रॉप इनटू द थ्रोट फ्रॉम द पोस्टीरियर नेयर। तो क्या है कि पोस्टीरियर नेयर से क्या चला जाएगा, थ्रोट में चले जाएगा। तो कटार की कंडीशन ऑलरेडी उसने बता रखी थी, कटार की कंडीशन उसने ऑलरेडी बता रहा कि पोस्टीरियर नेयर से लेकर जो है थ्रोट में जा रहा है, और अभी भी यही बता रहा था कि जो थिक म्यूकस जो प्रोफ्यूजली डिस्चार्ज करेगा वो ड्रॉप करेगा कहाँ पे, थ्रोट में फ्रॉम द पोस्टीरियर नेयर्स। तो पोस्टीरियर नेयर्स ये जो होता है वो कहाँ पे होता है,
कि जो जहाँ पे टॉन्सिल वाली जहाँ पे टॉन्सिल आपको देखने मिलेगा कि माउथ को ओपन करोगे तो पोस्टीरियर वाला पार्ट जो है वहाँ से जो है वो थिक म्यूकस निकल रहा है, वो मान के चलो, और वहाँ से जो है वो थ्रोट के अंदर जा रहा है। अब कैसा है वो जो थिक, तो मैंने बताया था कि वो जो निकलेगा वो म्यूकस वो थिक होगा एंड और क्या करेगा, वो येलो होगा और ऑफेंसिव टाइप का होगा, ग्रीन टाइप का। तो येलो और या फिर ग्रीनिश ऑफेंसिव टाइप का होगा और मस्टी, ठीक है, और हार्ड डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज़, ठीक है, ऑफ्टन सीजिंग आफ्टर अ मील। अब ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि वो जो है वो ये सब जो डिस्चार्जेस हो रहे हैं वो आफ्टर अ मील ये सब जो है वो सप्रेस कर जाते हैं या फिर सीज हो जाते हैं। तो ऑफ्टन सीजिंग आफ्टर अ मील, और जो है वो हार्ड डिस्चार्ज फ्रॉम नोज़, मस्टी है, ऑफेंसिव है, ग्रीन है, येलो है, थिक है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो उस फीमेल में क्या है कि इसको बेरिंग डाउन सेंसेशन फील होती है। बेरिंग डाउन सेंसेशन ऐसे फील होती है जिसको सब कुछ जो है वो केम आउट होगा। तो क्या करेगी वो, बेरिंग डाउन सेंसेशन इसको ऐसा फील होगा कि वजाइना से उसका सब कुछ बाहर निकल रहा है, ठीक है, या फिर उसका जो है सारा कंटेंट बाहर निकल जाएगा, उसको ऐसा फील होता है। और जब वो सिट करती है, सिटिंग के समय उसको ज़्यादा ये सब फील होता है कि उसका सारा कंटेंट बाहर निकल जाएगा। लेकिन वो जो चलती होती है, मूव कर रही होती है, तो उसको लगेगा ठीक है अभी नहीं निकलेगा। बट ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि एक इसको बेरिंग डाउन सेंसेशन फील होती है एज इफ वुड केम आउट, ठीक है, एंड हैवीनेस फील होगा उसको। ये मान के चल सकते हैं उसको हैवीनेस फील हो रहा है अपने यूट्रस में, एंड उसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो है थ्रू दी वजाइना, ठीक है, या थ्रू दी वजाइना या फिर जिसका सारा कंटेंट जो है वो बाहर निकल जाएगा, एंड उसको ऐसा फील होगा। और बेरिंग डाउन सेंसेशन उसको फीलिंग होगी एज सब एवरीथिंग बट केम आउट, एंड हैवीनेस फील होगा। और सिटिंग से ये सब कुछ एग्रीवेशन कर रहा है, लेकिन जो मूव करती है तो उसको बेटर फील होता है, ठीक है। फिर और कौन कौन सी रेमेडी है यहाँ पे, सीपिया भी इसमें है, म्यूरेक्स भी है, ठीक है, अगार भी लिख रखी है। तो अब इसमें एक और चीज़ है कि डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस फ्रॉम वजाइना आफ्टर एम्ब्रेस कॉजिंग अ स्टेरिलिटी। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये चीज़ छोड़ देता है लोग, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है कि वो स्टेरिलिटी में जा रही है, ठीक है। लेकिन इसमें डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस होता है फ्रॉम द वजाइना आफ्टर एम्ब्रेस। तो एम्ब्रेस यानी कि कुछ भी, एम्ब्रेस यानी कि आप सर्च कर सकते हो, बट वो होता है कि वजाइना आफ्टर एम्ब्रेस, ठीक है, और इसकी वजह से उसको स्टेरिलिटी होती है। तो डिस्चार्जिंग ऑफ म्यूकस फ्रॉम वजाइना, ठीक है, और जैसे ही एम्ब्रेस के बाद, ठीक है, एम्ब्रेस के बाद सब कुछ होगा, लेकिन ये स्टेरिलिटी को लीज करता है, ठीक है, इसकी वजह से स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। अब एक्सट्रीमिटीज़ पे आ जाते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है कि एवरी डिसलोकेशन एंड स्प्रेनिंग ऑफ एंकल। तो उसका क्या है कि काफ़ी वीक पर्सन था, ऊपर हम पढ़ चुके थे कि काफ़ी वीक पर्सन है और ग्रेड एबिलिटी वाला पर्सन है, तो क्या है कि ईजिली डिसलोकेशन हो जाता है एंड स्प्रेनिंग ऑफ एंकल देखने को मिल सकता है इसकी एक्सट्रीमिटीज़ में। सो वीक दैट इट गिव वे फुट बेंड अंडर। तो क्या है कि इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि उसका जो फुट है वो अपने आप अंडर बैंड हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ये मार्क सिम्टम है, इसका फुट जो है वो अंडर ही बैंड हो रहा है, ठीक है। तो फुट बैंड्स अंडर, ठीक है, नेट्रम म्यूर में भी सेम सिम्टम है, एंड ईजी डिसलोकेशन सो वीक दैट इट गिव्स वे, ठीक है। मोडालिटीज़ की बात करते हैं तो उसको म्यूज़िक से ऊपर हम पढ़ चुके थे कि म्यूज़िक से एग्रीवेशन है, और जो एक सबाइनक एक और रेमेडी है, और एक और जो है वो एकोनाइटिस को म्यूज़िक से दिक्कत है। सेंसिबिस को दिक्कत है, सेंसस को काफ़ी सारी कंप्लेंट मिल सकती है, हेडेक देखने को मिल सकता है, ठीक है, एंड एक्सेसिव समर हीट से भी इसको जो है वो हेडेक फील होता है। तो हमने पढ़ा जाएगा कि समर हीट से सनसेस को जो है सनस्ट्रोक से भी फील होती है। म्यूज़िक से भी इसको प्रॉब्लम है, मेंटल एक्सर्शन से भी, अगर और थंडरस्टॉर्म में इसको एंजाइटी वगैरह आती है, तो ये भी है थंडरस्टॉर्म में मेंटल एक्सर्शन है समर की हीट में, ठीक है, सन से और जो है वो म्यूज़िक से। तो अब कंपेयर किससे कर सकें, तो नेट्रम सल्फेट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर ईस्ट लाइक वोमिटिंग हो रही है तो इसमें वोमिटिंग का ऐसा कुछ बता नहीं रखा, बट अगर आपकी ईस्ट लाइक वोमिटिंग हो रही है तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं नेट्रम सल्फेट से, ठीक है। वैसे कैलकेरिया और सीपिया से भी हम कर सकते हैं, कि सीपिया से क्यों, अभी हमने पढ़ा था ऊपर बेरिंग डाउन सेंसेशन, जो कि सीपिया के अंदर भी देखने को मिल रही थी। एंड फॉलो, इसके बाद क्या क्या हम दे सकते हैं, फॉलो वेल आफ्टर सीपिया इन बेरिंग डाउन, ठीक है। तो सीपिया के बाद इसको सो सकते हैं, आफ्टर सीपिया इन बेरिंग डाउन सेंसेशन अगर इसको कंटिन्यू हो रही है तो ये सो सकते हैं। तो that's it. I hope you like it. Thank you.